खानदान है, फलां उनका कोई चाचा ताया एमएनए एमपी है। तो मैं तो एक दोस्तों ये चीज सोच रहा वीडियो हूँ कि यार मैं तो पूरी इस मुल्क ध्यान का से एक छोटा सुनना मोटा क्रिकेटर हूँ, और कुछ ये 10 लोग देखना मुझे। कि ये जो एक इंटरनेशनल बंदा है जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसके साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है और उसको किस तरह डराया जा रहा है कि मेरा चाचा या इसका चाचा कोई एमएनए है या एमपी है। और उसकी पावर देखें कि एक इंटरनेशनल बंदे के साथ 2 करोड़ का घपला किस तरह किया जा रहा है और उसको किस तरह ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और उसको डरा रहे हैं। ये वीडियो ज़रा पूरी सुनना, आपको पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है और कितना एक जुल्म हो रहा है। खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरी की गाड़ी खरीद रहे हैं। तो वो उनका गाड़ी खरीदना कितना जायज़ है ये आप लोग खुद बता सकते हैं। बहरहाल मैं उधर गया, उन्होंने मुझे थोड़ा हार्श वर्ड्स मेरे से यूज़ किए, लेकिन मैं वापस आया। फिर मैंने जो लोकल बंदा था उससे बात की कि भाई मुझे मेरी गाड़ी दो या मेरे पैसे दो। फिर उन्होंने एक नई गेम चलाई, मुझे उठाया, मुझे लाहौर ले गए कि आओ हम गाड़ी लेके आते हैं, 60 लाख रुपए जो आपने लिए थे वो हम वापस दे के गाड़ी लेते हैं, हम इस मामले से जान छुड़ाते हैं। जब मैं पैसे लेकर उधर गया उसके साथ, वहाँ पर जब मैं पहुंचा तो वो बंदा कहता है जी गाड़ी को तो हाथ नहीं कोई लगा सकता। और मैं जितना मुझे अफसोस हुआ कि एक मेरी गाड़ी है जिसका ऑनर मैं हूँ, जिसका मालिक मैं हूँ, वो सामने खड़ी हुई है और मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, मैं उसको चला नहीं सकता, मैं उसको लेकर नहीं जा सकता, सिर्फ इसलिए कि जिस बंदे के वो घर में खड़ी है उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। फिर मुझे वहाँ पे जाके सुनाया गया कि ये जिसके घर गाड़ी खड़ी है इसका फलां चाचा या फलां ताया एमएनए है एमपीए है। तो इसका क्या मतलब था? मेरे ये अल्फाज थे कि यार अगर किसी का चाचा, किसी का ताया पॉलिटिक्स में है, एमएनए है या एमपी है, तो इसका मतलब है कि हमारी सारे एसेट्स, हमारी सारी ज़िंदगी की कमाई उनकी तो नहीं है। वो जिस चीज़ पे हाथ डालें वो हमारी खींच तो नहीं सकते। मैंने कानून का ही सहारा लेना है ना। तो मुझे वहाँ बुलाया गया, फिर मुझे पे प्रेशर डाला गया कि आप अपने पैसे क्लियर करवा लो, ये गाड़ी नहीं देंगे। मेरे दोस्त के थ्रू मुझे एक ज़बरदस्ती एक फॉर्चूनर दी गई कि आपकी पेमेंट क्लियर करने का यही तरीका है, आप ये फॉर्चूनर ले लो। वो दीपाल गाड़ी नहीं देते। फिर वो क्या किया गया जी, मुझे फॉर्चूनर दी गई, ऊपर 70 लाख रुपए जो उसकी कीमत बनती थी वो मेरे से दी गई। और जब मैं फॉर्चूनर लेकर घर आया और वो फॉर्चूनर के जब मुझे डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए वो जाली थे। जब मैंने एक्साइज गया तो वो फेक स्लिप्स दी गई थी, वो गाड़ी लीज कंपनी की थी। तो मैंने वो गाड़ी ऑब्वियसली फ़ौरन वापस की कि भाई ये गाड़ी कोई पकड़ने मेरे घर आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। मैंने गाड़ी को वापस दिया, मैंने कहा मेरे जो 70 लाख रुपए आपने ऊपर लिए हैं ये गाड़ी पकड़े, मुझे 70 लाख रुपए आप वापस दें। उन्होंने वो गाड़ी भी ले ली, 70 लाख रुपए भी मेरे से ले लिए। 1.5 करोड़ की गाड़ी मेरी पहले ही उनके पास है। और मुझे कहा गया कि लोगों की तरफ से, नॉट फ्रॉम द अथॉरिटीज, लोग मुझे कह रहे हैं जी फला उसकी बहुत इन्फ्लुएंस है, उनका वो पॉलिटिकल, उनका ख़ानदान है, फला उनका कोई चाचा ताया एमएनए एमपी है। तो मैं तो जस्ट एक चीज़ सोच रहा हूँ कि यार मैं तो इस मुल्क का एक छोटा मोटा क्रिकेटर हूँ, कुछ 10 लोग मुझे जानते हैं, मेरी कोई सोशल मीडिया पे से है, लोग मुझे जानते हैं। मैं अगर अगर मैं इतना बेबस फील कर रहा था उनके घर जाकर के मेरे की चीज़ अगर इस तरह के लोग उठा के ले जाएंगे तो वो क्या करेगा। मैं इतना बेबस फील कर रहा था उनके घर जाकर के, मैं एक चीज़ जिसका मैं मालिक हूँ मैं उसको नहीं ले सकता, तो एक आम बंदे की चीज़ अगर इस तरह के लोग उठा के ले जाएंगे तो वो क्या करेगा। मैं ये गुजारिश, एक इल्तमास करता हूँ